चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अपने एक बात बताओ, लिखा हुआ बेटा केपी एंड केसी का रिलेशन देखा था, तो केपी केसी का रिलेशन था कुछ, क्या था बताओ, बताओ बेटा। केपी बराबर, हाँ केपी बराबर केसी, आगे आर टी डेल्टा एन जी। केपी बराबर केसी आर टी और साथ में क्या था बेटा, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या था आपका, वो तो आपको पता ही है। डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा, हाँ बेटा स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, प्रोडक्ट का, माइनस स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना बेटा। चल यहां तक तो हमने बात कर ली थी इसकी। बेटा यहां पर जो T है वो T क्या है, T क्या है वो, T क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर बेटा किस में लेते हैं हमने, केल्विन में। और R क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 0.0821, ठीक है ना, ये होता है, ठीक ना, ये सब था अपना। अरे इतना तो कंफर्म हो भैया, कल अपने क्वेश्चन कर लिए थे इसके, नहीं किए थे, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी के, बोलो ठीक सर। तो एक बात बताओ, यदि क्वेश्चन किए थे कुछ दोहराते हैं, ठीक है ना बेटा, बोलो ठीक। चलो ये क्वेश्चन तो देख लिया था आपने बेटा, ये वाला। इसमें क्या आंसर था, केसी माइनस केपी बराबर माइनस बी। ये क्वेश्चन देखा था, इसका था 2436, ये क्वेश्चन था। लो बेटा करो ये क्वेश्चन करो, करना बेटा, ये क्वेश्चन करो। लिखा हुआ क्या है इसमें क्वेश्चन में, कह रहा है फॉर, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ बेटा लिखा हुआ है फॉर किसका, जो क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी रिएक्शन करके बनाना है बेटा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है केसी आपसे दे रखा है बेटा 0.1 मोल -1। फॉरवर्ड रिएक्शन है इस बेटा जी 2.24 10 की पावर -2। फाइंड बैकवर्ड रिएक्शन, आपको क्या बताना है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन बतानी है। तो एक बात बताओ लल्ला, आपको बोला गया है कि केसी की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, तो केसी की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.1 है, कंफर्म। कह रहा है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बेटा किससे देखते थे अपने, केएफ से। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2.24 into 10 की पावर -2, कंफर्म। आपसे पूछा है बेटा केबी बराबर क्वेश्चन मार्क, इन तीनों को मिला के एक फार्मूला नजर नहीं आता, केसी बराबर केएफ इनटू केबी, ये तो आता था बेटा। लो भैया वैल्यू लगा दो फटाक से बेटा, क्या निकालना है बेटा, केबी निकालना है, और केबी निकालना है तो वैल्यू लगाओ फटाक से। क्या होगा, अरे 0.1 उधर लग जाएगा, यहाँ कितना लिखोगे सर 0.1। केसी की वैल्यू बेटा दे रखी है, केएफ की वैल्यू 2.24 10 की पावर -2। यहाँ पर क्या है बेटा केबी, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, जब त्रिशी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी ये यहाँ, तो ओवरऑल क्या आया सर जी, केबी बराबर 2.21 into 10 की पावर -2, और नीचे कितना आया बेटा 0.1। 0.1 हटाओगे यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 10 से, पॉइंट हटा दिया, ये वाला पॉइंट हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, बताओ फटाक से बेटा,
अरे माइनस बन ही तो रहेगा, तो कौन सा आंसर आ गया आपका? बस देखो, क्योंकि बेटा ये प्लस का है, ये घटा दोगे तो माइनस का हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन, समझे नहीं समझे? चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा, चलो बताओ। जेलर देख, यहाँ पर 2.24 है इंटू 10 की और -2 है। लल्ला ये कितना है? 0.1। लल्ला नीचे वाला पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 10 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या। अब इसमें से बेटा ये कट गया, ये कितना है? -2, और ये कितना है बेटा? 10 है, तो एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो गया। हो गया? ऐसा था, माइनस के 2 हैं और इधर कुछ नहीं, तो बेटा कितना लिखा हुआ? एक तो लिखा ही है। अब इसे घटाओगे तो बेटा यहाँ -2 है, यहाँ एक है, तो कितना बचेगा? -1। समझे बेटा? ऐसा। चलो इसलिए अगले क्वेश्चन करिएगा ये वाला बेटा। ये आया समझ में? कर तो लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो ना है बेटा। ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो करो बेटा फटाक से। इसमें आर की टर्म में देना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, बोला गया है फॉर गैसियस रिएक्शन है आपके पास ये एट बेटा कितने डिग्री पे है? 27। केसी की वैल्यू ये दे रखी, और फाइंड आउट क्या करना है बेटा? केपी। मतलब यहां से समझ में आया सर जी, केबी है और पीबी है, मतलब फार्मूला लग जाएगा केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एनजी। और किसकी टर्म में निकालना है बेटा? आर की। मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं लगा ली है। समझ में आया बेटा? लो भैया करो फटाक से, करो फटाक जल्दी करो। केसी की वैल्यू दे रखी है आपको बेटा 3 × 10⁻⁻5, और टेम्परेचर दे रखा है कितना है बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसे केल्विन में चेंज करोगे नहीं करोगे? सर जी केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? भैया +273 क्या करते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। जब 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 300 केल्विन। लो टेम्परेचर तो आपका 300 केल्विन आ गया। आगे बेटा, और डेल्टा एन जी देखना बेटा, इसमें ऐसे ही निकाल लो डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी बेटा जी 4 ये हैं, 4 में से बेटा 3 गए तो कितने बचे? 1, क्योंकि 4 तो बेटा ये है ना। अरे रिएक्शन कैसे लिखी है? देखो 2A लिखा है, फिर क्या लिखा है बेटा? B लिखा है, रिएक्शन के कितना लिखा है? 4C। तो यहाँ पर बेटा 4 ये, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने बेटा? 2। तो कितने हो गए बेटा? 3 हो गए, 4 कितना हो गया बेटा? डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बस खत्म। यहाँ पर 1 लगा देना, तो क्या लिखोगे? केपी बराबर, हाँ अच्छा आंसर आ गया, बहुत अच्छे। यहाँ पर बेटा आर की वैल्यू नहीं लगाएंगे, टी की वैल्यू बेटा जी कितनी है? 300 है ना बेटा? कितनी है? 300 इंटू बेटा जी कितना है? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻5। यहाँ पर बेटा कितना लिख सकते हैं? 3 × 10⁻⁻2 है ना। और यहाँ पर बेटा जी कितना है ओवरऑल? देखो यहाँ 10 है, बोले ठीक, 2 है, यहाँ पर r हो गया। इसे 3 दिया कितने हो गए बेटा? 9 इंटू कितना हो गया बेटा जी? -3। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन है नहीं है? लो ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर r। ठीक है ना, ये आंसर है। समझ में आया? ऐसा था सर जी, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो हमें किस में कन्वर्ट करना था बेटा? केल्विन में। पहली बात टेम्परेचर को, दूसरी बात वैल्यू सब दे रखी है, और डेल्टा एन जी निकालना जानते हो बेटा, है ना? ऐसा होता है।
और 12th के भी स्टार्ट होना तो बच्चे नहीं आए। आगे बढ़ेगा। चलो ये क्वेश्चन आया ना समझ में। चलो भी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, अगले है अपना, आगे है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अपने देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन अफेक्ट कर सकता है। तो एक बात बताओ, लिखा है टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा, है ना बेटा। इक्विलिब्रियम को कौन अफेक्ट कर सकता है बेटा? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए, बोले ठीक सर, तो बोला गया है log, फार्मूला होता है बेटा log K2/K1 बराबर डेल्टा H 2.303 1/T1 और माइनस बेटा 1/T2। आपको फार्मूला याद रखो बेटा, log K2 क्या होगा बेटा? K1 बराबर डेल्टा H 2.303 R और बेटा 1/T1 माइनस 1/T2। ये फार्मूला आपको याद रखना ही होगा। अब इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना सकते हो। बोले कैसे? बोले यहाँ पर K1 है बेटा, देखो log क्या है बेटा? log K2 अपॉन क्या है बेटा? log K1। तो माइनस में है, नीचे है तो क्या होगा बेटा? माइनस में, क्योंकि नीचे log को जब खोलते हैं तो क्या पहुंचता है? माइनस में पहुंचता है। बोले क्या आपको log अगर पढ़ा होगा आपने तो पता होगा बेटा mn, ऐसा कुछ है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? log m माइनस log n। तो यही तो लिखा हुआ है बेटा। बोले ठीक सर जी। तो बाकी का आपका सेम है। बोले कैसे? बोले सर इसकी हमने त्रिची मल्टीप्लाई कर दी, इसकी करोगे तो T2 और इसकी कितनी है बेटा? T1। ऊपर माइनस, नीचे किस में आता है बेटा? गुणा में। हाँ ऐसा भी कह सकते हो। तो एक बात याद रखो। बोले क्या सर जी? हमें एक फार्मूला पता लगा जो क्या था बेटा? आपका नॉर्मल। बोले सर जी ये आपका टेम्परेचर है, ये इफेक्ट कर देता है टेम्परेचर चेंज होने से। मतलब T1 का टेम्परेचर कुछ और था और T2 का कुछ और है, तो कंसंट्रेशन भी अलग मिलेगी, K1 मिलेगी, K2 मिलेगी। तो यही बात बोला गया बेटा कि डेल्टा H बराबर फार्मूला था आपका log K2/K1 और साथ में बेटा डेल्टा H 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सर जी यही क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है बेंट हाफ इक्वेशन। क्या कहलाता है बेटा? बेंट हाफ इक्वेशन बोलते हैं। इसमें R की वैल्यू मैंने उस दिन भी बताई थी बेटा, कितना लिख सकते हैं हम? R की वैल्यू को हम 8.314 लिख सकते हैं। R की वैल्यू को हम 25/3 भी लिख सकते हैं और R की वैल्यू को बेटा 2 कैलोरी भी लिख सकते हैं। जब कभी कैलोरी में पूछ ले आंसर तो 2 कैलोरी लगा देना, जूल में पूछ ले तो जूल में लगा देना। नॉर्मल अगर 25/3 लगाओगे, अगर इक्वेशन कट रही है तो 25/3 लगा देना। ये आता है। नोट कि भैया यूनिट क्या है बेटा? यूनिट ऑफ आर मस्ट बी बेटा जी कैसे होगी? सेम एज डेल्टा एच। किस पर डिपेंड करेगी बेटा? डेल्टा एच पर डिपेंड करती है। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच होता है बेटा एंथैल्पी। क्या होता है बेटा? हाँ एंथैल्पी, है ना बेटा? एंथैल्पी होता है। ठीक, बस इतना सा है। तो बेंट हाफ फैक्टर में एक बात याद रखिएगा बेटा, इक्वेशन है, इक्वेशन आपको याद रखनी होगी log K2/K1 R of delta H बटे 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। कंफर्म हुआ बेटा इतना? बस इतना सा करना। चलो अच्छा ओके, बताओ फार्मूला। पता है फार्मूला देखो और अपनी रफ कॉपी निकालो, फट से लिख लो, इससे ये आपको याद रहे, है ना? ऐसा होता है।
बात नोटिस की होगी, तुम शुरू से ही आते होगे, पहले यहाँ पर बेंच लगाने की जरूरत भी नहीं होती होगी, हैं? लोग बाहर से लेके आते होंगे कुर्सियाँ बैठने के लिए, ये उस पे 6 लोग। इतनी गर्मी लगती थी, तो इतनी गर्मी इस कमरे में था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है उसका? टेम्परेचर भाई ऐसा नहीं होता ना। एक तो केमिस्ट्री वाली मैम समझ नहीं आती, ऊपर से नहीं हो सकता है ना। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा था उसका रीजन क्या हुआ कि बच्चे आना नहीं चाहते। यहाँ का शेड्यूल सही नहीं है, पहले 3 क्लास नहीं चलने वाली, 1 घंटे की लगे होंगे। सबसे बड़ा ये है सर, आप सोचिए कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है सर अगली साल तक नहीं होगा, मेरी नहीं चलती है। ऊपर से आपको ध्यान देना होगा ना कि भैया जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो। चलिए आइए बेटा, बेंडा फैक्टर कुछ नहीं बन सकता, याद रखो, ओनली इक्विलिब्रियम ओनली टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे वह नहीं करता है। ऊपर से एक बात बताओ, जो भी इक्विलिब्रियम है क्या कैटलिस्ट पे डिपेंड करता था? नहीं करता, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता था, वो बस इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड कर देता था, याद है ना। लेकिन टेंपरेचर इफेक्ट करेगा बेटा, इतना याद रखना, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ेगी, टेंपरेचर घटाओगे तो रिएक्शन घटेगी। हाँ नहीं क्वेश्चन इतना है, उसे सॉल्व किया गया है ऐसा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक बात याद रखो, टेंपरेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ती है। बोले कैसे? बोले तुम सीधे सामने बैठे हो और कोई माचिस की तिल्ली नीचे लगा दे तो बेटा भागना ही पड़ जाएगा, है ना। तो कोई बात है, टेंपरेचर बढ़ेगा तो बेटा रिएक्शन बढ़ती है, इतना याद रखना, और टेंपरेचर घटेगा तो रिएक्शन घटती है। आप ऐसा देख लो ना, मम्मी जाती है तो दूध रख गई है तुम्हारे उसको गैस पे, कहीं उफरना नहीं चाहिए ये, अब उफरने लगा तो तुम क्या करते हो? गैस को कम कर देते हो, गैस को कम कर दिया तो नीचे आके बढ़ा दोगे, ऊपर नीचे, समझ रहे ना, फास्टेस्ट। ऐसा वो एग्जांपल ले सकते हो बेटा। यहाँ पर आगे बात करें अपने लोग, देखो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन पे इफेक्ट करता है। बोले कैसे? बोले फार्मूला तो आपको पता ही है बेटा, क्या है बेटा? log k2 बाई बेटा जी क्या था अपना k1 log k2 बाई माइनस कह सकते हो या फिर log k1 कह सकते हो। साथ में क्या था बेटा? डेल्टा h 2.303 t2 माइनस t1 अपॉन t1 इनटू t2। यही तो है बेटा, फार्मूला है। हाँ वही फार्मूला है, बस उसे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सॉल्व कर दिया गया है और कुछ नहीं। यहाँ पर बोला गया है ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, इसका तात्पर्य क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए का मतलब है बेटा जी T2 की वैल्यू T1 से कैसी है बेटा? ज्यादा है। अरे बढ़ा दिया जाएगा मतलब पहले इतनी थी T1, अब कितनी है? T2। अब बेटा बढ़ा दी तो T2 ज्यादा हुआ ना, तो T2 की वैल्यू ज्यादा है। बोले ठीक सर, तो बोला गया है तभी तो डेल्टा H कैसा है बेटा? तभी तो डेल्टा कैसा है बेटा? H नेगेटिव है, तभी तो हीट निकल रही है। जब टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो हीट निकलती है। तो वो प्रोसेस क्या कहला रही है बेटा अपनी? भैया एक्सोथर्मिक कहला रही है। बोले ठीक सर। तो एक बात बताओ, यदि आपकी वैल्यू, कहने का तात्पर्य है ये ज्यादा है, तो बेटा जी क्या होगा? बोले ठीक, log k2 में से log क्या घटाओगे बेटा? k1 घटाओगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव में आएगी, आएगी बेटा नहीं आएगी? बोले ठीक सर। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि k2 की वैल्यू log k2 की वैल्यू कैसी होगी बेटा जी? log k1 से। यहाँ पर मैंने k1 k2 कर दिया है, लो ऐसा बना, ठीक है ना बेटा? log k1 और साथ में क्या है बेटा? k2। अगर इसकी वैल्यू है तो उसकी वैल्यू उधर जाएगी तो बेटा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसा मान लो log क्या होगा बेटा? k1 होगा। एक तो इक्वेशन ये आ जाती है, ये अपने क्या है बेटा? log है, ठीक है ना? ऐसा बोले ठीक सर। तो log k2 की वैल्यू कैसी होगी बेटा? छोटी हुई कंपेयर टू log k1 की वैल्यू कैसी होनी भैया? बड़ी। तो यहाँ पर ये भी तो कह सकते हो सर log k2 बेटा ज्यादा होगा कंपेयर टू k1। बोले ठीक, ये कौन सी प्रोसेस है वो आपको पता है बेटा? कौन सी है बेटा? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा H कैसा रहता है आपका? भैया नेगेटिव रहता है, ठीक ना बेटा? बस ये देख लो। ऊपर से हमें एक बात पता है, बोले क्या? बोले एक बात हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक बात याद रखना, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो
तो के कांस्टेंट क्या कर जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर को घटा रहे हो तो के कांस्टेंट कैसे कर जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात किसमें, एक्सोथर्मिक में। किसमें बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। अब बात कर ली जाए आपकी किसकी बेटा जी, उस वाले में, किसकी, डेल्टा एच, जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसमें भी बेटा क्या करोगे आप, टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे बेटा। देखो दो प्रोसेस हैं, एक में हीट आपकी डेल्टा एच कैसा है बेटा, भैया कैसा है, नेगेटिव। उसमें कैसा होगा बेटा, इसमें भी तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें प्रोसेस कैसी है बेटा, डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो बेटा कैसा है भैया, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, वो उल्टा होता है। कैसे होता है सर, तो ये होता है बेटा log k2 माइनस log k1। कैसा होगा बेटा, 0 से भैया ज्यादा होगा, तभी तो बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में बेटा जी k2 की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, ज्यादा होगी बेटा, log k2 की वैल्यू ज्यादा होगी। किससे बेटा, log k1 से। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं k2 ज्यादा होगा किससे बेटा, k1। बोले ठीक सर। अब एक बात बढ़ाओ, जब अपना k2 ज्यादा है तो एक बात याद रखना, बोले क्या, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन था, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब यदि मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा बेटा, इंक्रीज करूंगा, तो k की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को अगर बेटा जी कम कर दिया जाए, है ना बेटा, तो k की वैल्यू भी क्या कर जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। बस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से भैया, यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक ना बेटा, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शन और बेटा एक्सोथर्मिक में इनवर्स। एंथैल्पी देखो, एंट्रोपी अलग है, एंथैल्पी का मतलब हीट और एंट्रोपी का मतलब वाइब्रेशन, समझ रहे ना। एंट्रोपी का मतलब वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल होते हैं ना, वाइब्रेट करते रहते हैं आपस में, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एंथैल्पी का मतलब होता है डेल्टा एच, ली गई एनर्जी या फिर दी गई एनर्जी। एनर्जी हीट का मतलब एनर्जी, ठीक ना बेटा, ये वो आपकी ये कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा तो कि सर जी अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सो है तो ये फॉलो करा देना बेटा, अगर एंडो है तो बेटा ये फॉलो करा देना। ठीक है ना, बस इतना सा क्वेश्चन है आपका। चलिए बेटा, इतना लेट कैसे आए आप, सबसे लास्ट। हाँ इतना लेट कैसे, 1:30 बजे से क्लास, ठीक है ना, 1:30 बजे से क्लास है, याद रखा करो। वो भी साइकिल चला के ऐसे ये दोनों सही लग रहे हैं। है बेटा, सही लग रहे हैं दोनों। कौन सा बता, टेम्परेचर ज्यादा तो ये लगा नहीं। एक बार बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा के की वैल्यू गिर गई, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा तो एक गिरेगी। हाँ सर, और इसमें अगर टेम्परेचर घटाया तो के की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इसमें टेम्परेचर घटाया तो वो भी घट गया। ऐसा इसमें डायरेक्टली, इसमें इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा और डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट, है ना, ऐसा। और कुछ नहीं बेटा, चलो
ये देख लो बेटा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फैक्टर अफेक्टिंग, ये किस पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा? तो देखिएगा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा जी किसे? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को बेटा रिप्रेजेंट कराने का तरीका तो ध्यान से देखना। पहला क्या लिखा है बेटा? रिवर्स, उल्टा। उल्टा कैसे? ध्यान से देखना। हम ए से बी गए और बेटा जी ए बी को अगर जोड़ा गया तो क्या बन गया बेटा? सी डी बन गया। अगर ए बी को जोड़ा गया तो क्या बन गया बेटा? सी डी बन गया। बोले ठीक से। तो हम बेटा इसका केसी क्या लिखोगे? इसका केसी क्या लिखोगे बेटा? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ये तो लिखोगे भैया, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। हमने ये कर दिया। सर जी हमने ये रिएक्शन देखा बेटा रिवर्स है, इसको छोड़ो, आप एक रिएक्शन उठाओ नॉर्मल। ये रिएक्शन उठाई आपने ये है आपका प्रोडक्ट, ये है बेटा रिएक्टेंट। जो फार्मूला था आपका केसी का उसमें क्या था बेटा? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। यही तो था लल्ला? बोले ठीक सर जी, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट था। इन दिस रिएक्शन हमें पता है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, अगर हम रिएक्शन को ही उल्टा कर दें, देखो इस रिएक्शन को क्या कर दिया गया बेटा? उल्टा कर दिया गया। पहले हम बना रहे थे ए से बी, ए बी को जोड़कर सी डी बना रहे थे। इस बार हम सी डी को जोड़कर ए बी बना रहे हैं, उल्टा कर दिया। तो बेटा केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। मतलब इस बार प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये। अब हमें इतना बताओ, बोले क्या सर? अगर प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो हमको देखेंगे बेटा केसी डैश बराबर क्या होगा? ए बी बटे सी डी होगा। बोले ठीक सर। इसमें बेटा प्रोडक्ट देखो, इसमें भी वही किया मैंने और इसमें भी वही किया कि प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा उसकी अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पर मुझे इतना बता दीजिए बेटा, ये इसका क्या है? उल्टा है ना? ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वाले को ऊपर ले गए, इस वाले को नीचे ले गए, इस वाले को ऊपर, इस वाले को नीचे? ऐसा ही तो है बेटा। ये वाला इसका क्या है? उल्टा है। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? केसी। इसकी वैल्यू क्या है? केसी डैश। तो मैं लिख सकता हूं ना केसी डैश वन अपॉन केसी, ये भी लिख सकते हैं। तो यही बोला गया है। बोले जैसे कोई रिएक्शन है ना, जैसे कोई रिएक्शन है। यहां पर समझो कोई रिएक्शन है बेटा, हमने देखा H2 प्लस I2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है बेटा? 2HI। इसका केसी लिखा ना, बोलो जल्दी से, क्या होगा बेटा? I2 का स्क्वायर और क्या होगा बेटा? H2 और I2। पक्का? ये हमने केसी डैश देखा। इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो बेटा, क्या हो जाएगा? 2HI रिएक्शन करके H2 प्लस I2। बेटा केसी डैश मान लिया, केसी डैश मान लिया तो बेटा ये कहाँ होगा? ऊपर। और ये कहाँ होगा बेटा? नीचे। अब बेटा ये जो है वो इसका क्या है बेटा? उल्टा ही तो है। तो यही तो हम लिख सकते हैं। बोले क्या लिख सकते हैं बेटा? केसी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके बेटा? केसी के। समझ आया? ऐसा है। अरे ये इसका उल्टा ही तो है। देखो ये कहाँ है? नीचे, वो कहाँ है? ऊपर। ये कहाँ है? ऊपर, वो कहाँ है? नीचे। उल्टा ही तो है। तो इसकी वैल्यू का नाम क्या है? केसी डैश। इसका नाम क्या है? केसी। तो ये इसका उल्टा, मतलब केसी का उल्टा क्या होगा? 1/c। आया बेटा? ऐसा था। और चलो इसके आगे बढ़े बेटा। अक्सर
चलो अब कल वाली चल रही है। तो पीछे बातें करने को मिलेंगी। चल इसके आगे बढ़े बेटा। देखो लल्ला वहां पर तो उल्टा किया था, इसमें है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। इसमें एक बात बताओ बेटा, बोले क्या समझे। इसमें हमें पता है बेटा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है आपका, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका, इसका 2 है, इसका बेटा 1 है, यहाँ पर क्या है बेटा 2 है, समझ में आया। तो इसमें क्या लिखा है वो देखो, बोले यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन का केसी लिखूंगा तो कुछ ऐसा ही तो लिखूंगा बेटा, अरे ऐसा ही तो लिखूंगा। देखो ये देखो N2O2N, ऑक्सीजन कितना है डबल है तो ट्वाइस है, तो पावर में पहुंच गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 2 पहुंच गया। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा डबल, ये कितना हो जाएगा 4। अब मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Kc लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, Kc K डैश Tc बराबर क्या लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा N2 की पावर 2, O2 की पावर 4 और NO3 की पावर 4। तो इसमें मुझे इतना बता दो कि सर जी इसमें और इसमें रिलेशन क्या है बेटा, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, क्या उल्टा हुआ है। सबसे पहले बताओ क्या उल्टा हुआ है, नहीं हुआ है ना बेटा उल्टा, बोले ठीक से सिर्फ स्क्वायर किया गया। यदि मैं Kc को, Kc डैश है और Kc तब बराबर हो जाएंगे जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। मतलब यदि किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई की जाए, भले से 10 से करो, 15 से करो, 20 से करो, वो बेटा पावर में चढ़ जाती है। समझ में आया, ये हो गया। तो ये है बेटा, कह रहा है सो इफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई n, अगर n से कर दी जाए तो बेटा जी यहाँ पर भी n से वैल्यू आ जाएगी। और समझ में आया बेटा आपको, ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे किसी रिएक्शन का बेटा है ना, किसी भी रिएक्शन का, यहाँ पर मान लो NH3 है, NH3 की वैल्यू बेटा जी कितनी है बेटा 5 है, तो ये जो 5 है वो NH3 का क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3। NH3 की वैल्यू को ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। हाँ ऐसी कोएफिशिएंट, हाँ जैसा बहुत लिखा है ऐसी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ है ना बेटा, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूरा पूरा लिखा जाता है ऐसे टाइप से, स्टोइकियोमेट्रिक। इसी को लिख सकते हैं अपने एससी, समझे बेटा, ऐसा था। समझे तो बहुत चलो इतना समझ में आया ना, करते रहना बेटा। समझ में आ रहा है, कल नहीं आए, आज भरोसा है। अभी से स्टार्ट किया जस्ट है। हाँ किससे चल रहा है, सही करते रहो भैया, पढ़ते रहो जल्दी जल्दी, जितना पढ़ोगे सब अपना ही फायदा है बेटा। वही तो कह रहा 2 दिन पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ये है जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो।
चलिए बेटा इसका बताइए बेटा, ये क्वेश्चन है, कहना चाह रहा है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन से। कैसी है बेटा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। आप खुद सोचो इस बात को, बोले क्या सर अगर मैं इस बात को सोचे तो बेटा एक बात बताओ, कह रहा है एग्जाम्पल लिखा है आपका SO2 प्लस बेटा हाफ O2 रिएक्शन क्या बना रहा है बेटा? SO3। सर जी इसकी वैल्यू हमने क्या दी है? K1। सर जी यहाँ पर देखा रिएक्शन क्या है बेटा? N2। क्या है बेटा? NO2। अब हमारे पास यहाँ पर है लिखा हुआ NO2, अब हमें क्या करना है बेटा? रिएक्शन लिखा है NO प्लस हाफ O2। कह रहा है ये हमारी रिएक्शन बन गई, और क्या करके बन गई बेटा? एडिशन करके। अब हमें बताना है कि जो ये बनी है, ये जो बनी है वो इन दोनों में से कैसे बनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करके कैसे बनी है। तो आप एक बात बताओ, फिर से समझाएं तो एक बात बताओ लला, ये देखो भैया ये दोनों रिएक्शन को आप यहां से समझो, यहां से क्वेश्चन अपने स्टार्ट होता है। रिएक्शन है बेटा SO2 प्लस बेटा जी हाफ O2, और क्या बना है बेटा? SO3। इसकी वैल्यू दे दी गई पूरे की K1। एक इक्वेशन और दे दी गई आपको NO2, और रिएक्शन करके बना दिया गया है बेटा NO प्लस बेटा हाफ O2। सर जी इन दोनों को ऐसा कुछ करो कि हमारी इक्वेशन बन जाए ये वाली, तो क्या किया गया होगा? तो आइए देखते हैं। तो एक बात बताओ, देखने का तरीका है, इसमें है SO रिएक्टेंट साइड, इधर भी देखो रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट इसका, ये रिएक्टेंट इसका, इधर कितना है बेटा? SO2 है NO2 है, मतलब इक्वेशन को ऐसे करके पलटा नहीं गया, उल्टा नहीं किया गया। सही है सर जी। अब देखा बेटा जी SO3 देखो, यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया कि 4 हो 2 हो ऐसा कुछ हो नहीं, तो SO2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 इधर भी 1, मतलब इन्हें सिर्फ जोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया। इन्हें जोड़ना बेटा, देखने क्या बनता है बेटा? SO2 नहीं जुड़ेगा, SO2 ऐसा ही रहा, ये बेटा क्या है? NO2 ऐसा का ऐसा ही रहा। रिएक्शन कराई सर जी, बोले सर जी अभी तो ये बचा हुआ है, तो बेटा जो सेम वैल्यू होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ये किसका है? रिएक्टेंट का है, और ये किसका है बेटा? प्रोडक्ट का। तो याद रखना कभी भी रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से मत काटना, कभी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से मत काटना। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कटता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कटता है, कंफर्म? ऐसा बचा हुआ क्या रहेगा बेटा? SO3 और बेटा NO, यही तो बचा। कहने का तात्पर्य है हमने ये इक्वेशन बना के रख दी, ये अपनी क्या है? K1 के, तो इसका रिलेशन क्या निकल के आया सर जी कि K1 के बराबर हमने K1 को और बेटा जी K2 को क्या किया है? ऐड किया है। सही है बेटा? तो ये आया। अब एक बात बताओ, क्या ये सही बात है? बोले नहीं, कभी भी इक्वेशन दो ऐड नहीं होती, तो जब भी ऐड कराओगे तो आप क्या करोगे बेटा जी? जब भी ऐड कराओगे तो ऐड नहीं बल्कि क्या कराओगे बेटा? मल्टीप्लाई। ठीक है ना बेटा? ये है, तो ऐसा कुछ करना आपके लिए गलत है और ये बात सही है। ये जोड़ने के लिए जैसे लिखते हैं बेटा, ठीक है ना? जोड़ने के लिए जब भी जोड़ेंगे तो डॉट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे बेटा? डॉट से। आप प्लस से नहीं जोड़ोगे रिएक्शन को, ठीक है? ऐसा है। तो इसका रिलेशन क्या है? K बराबर K1 प्लस K2, मतलब जो K बना है वो किससे बना है? K1 से, और बेटा K2 से मिलकर बना हुआ है। तो K बराबर K1 इंटू K2। चलो समझ में आया आपको? अच्छे से आ रहा है। बता दिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत बताओ। इसमें देखो रिएक्टेंट से कट गया, प्रोडक्ट अगर सेम होता है इधर फिर भी मैं काटता, ना ये इससे कट सकता है ना इसमें कुछ है ऐसा जो काटते हैं। SO2 कट गया, हाफ है ना? O2 कट गया, आधा O2 इधर और आधा O2 उधर, तो इनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। हाँ लिखा है जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए ही ये लिखते हैं डॉट, ऐसे करके मत लगा देना जोड़ना, तो गलत हो जाएगा बेटा, समझे? ये था जोड़ने के लिए रिएक्शन में प्लस कभी नहीं लगाते हैं, डॉट लगाते हैं।
चलो बेटा आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन करिए बेटा। देखो देखो कितना सरल क्वेश्चन है भैया। रिएक्शन है ये, K1 की वैल्यू ये दे रखी है, K2 फाइंड करना है, ये रिएक्शन है आपके सामने। सर इसमें करो, 3 में से 2 बनाए। ये तो सरल है भैया, माइनस बनाया। सीधे आंसर निकाल दिया सर। माइनस बनाया, करो जल्दी जल्दी कर कर, ऐसे भी निकलेंगे। इसमें बेटा जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है भैया, 2a है प्लस बेटा जी b किया गया। रिएक्शन करा मैंने केवल बराबर क्या है बेटा, 10 की पावर -2 है। तो इसमें तो 10 की पावर -2 तो वैल्यू दे रखी है, मतलब एक इक्वेशन है जिसमें आपको दे रखा है कि 2c है। क्या है बेटा, इक्वेशन लगाओ भैया। c बराबर kc बराबर क्या लिखोगे बेटा, तो k1 लिखो ना सीधे। k1 बराबर क्या दे रखा है बेटा भैया, c दे रखा है, c की पावर कितनी है बेटा जी, 2 है। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, a है, a की पावर 2 है और b की पावर 9 है। अब आप इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या किया गया बेटा, इक्वेशन की पावर को बताओ। आधा ही तो किया गया, अरे इसमें इसे आधा ही तो किया गया बेटा, है ना बेटा। कितने से भाग किया गया है, 2 से। अरे एक बार बताओ इस वाली इक्वेशन को क्या किया गया, चलो वो छोड़ो। आप इतना बताओ आपके लिए r क्या है, अभी रिएक्टेंट क्या है बेटा, AB। और इसमें क्या है बेटा, इसमें प्रोडक्ट है, मतलब उल्टा। ये रिएक्शन ऐसी थी, इसे ऐसा कर दिया गया, उल्टा किया गया है। उल्टा किया गया है तो 1/c आ गया। अरे 1/c आ गया, नहीं आ गया, बोले ठीक सर जी 1/c उल्टा कर दिया इसीलिए, बोले ठीक। ऊपर से उल्टा तो किया गया है और साथ में क्या किया गया है बेटा, b की वैल्यू को कितना कर दिया, आधा। देखो एक थी, इसे क्या कर दिया, आधा, मतलब इसका आधा भी किया गया है, इसका आधा भी। मतलब एक बात समझ में आई, बोले क्या सर जी, इसकी वैल्यू को उल्टा किया गया है और क्या किया गया है बेटा, आधा किया गया है। समझ में आया इतना। अब वैल्यू निकालो, अब वैल्यू निकालोगे तो आपको बेटा आंसर सामने दिखेगा। कितना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 में थी, माइनस का 1/2 में थी। उसकी वैल्यू किसमें थी बेटा, 1/2। ये चीज ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो कितना आ गया बेटा, 100। और 100 का बेटा 1/2 कितना होता है, 10। 100 का 10 होगा पावर है ना इसमें, 100 का है ना, 100 का पावर का 1/2 कितना होता है बेटा, 10। बस अब समझ में आया। ऐसा उल्टा किया गया और आधा किया गया, तब ये इक्वेशन बनी थी बेटा। ये इक्वेशन तब बनी है जब इसे उल्टा और आधा ऐसा था। 50 का भाई 40 का भाई सर क्वेश्चन भी सारा ऐसे पूछा। हाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है बेटा। चल करो बेटा। एक बटा 6। तो एक बात बताओ, इसे आधा किस पर्पस से कर दिया गया, ये भी तो पता होना चाहिए। इसे इसका आंसर 10 क्यों आया, पहले वो जानो। सर हाँ। इसका आंसर 10 कैसे आया? 100 का 1/2 10 कैसे आया? सर हम निकालना निकल ही रहा क्या 10 आपका क्या आया सर? देखिए इसका बेटा अंदर वाले का करोगे तो बेटा जी 10 का स्क्वायर होता है सर और ये 1/2 है, मल्टीप्लाई करोगे 2/2 और कितना है बेटा 10। ये कट गया, कितना आया बेटा 10। ये तो सब समझ में आया, ऊपर रिएक्शन समझ में आया। अरे रिएक्शन क्या समझ नहीं आया भैया, बताओ रिएक्शन में क्या नहीं आया लला? ये केबी कैसे डालेंगे? ले अब आएगा लला। ये इक्वेशन है, सुनते रहना। इसका केसी निकालते हैं सबसे पहले। क्या दे रखा है बेटा, c की पावर स्क्वायर और बेटा b नॉर्मल है, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं kc डैश, ठीक है ना बेटा। क्या है, क्या दे रखा है इसका k2, इसका k1 निकाला था, इसका क्या निकाल देते हैं बेटा, k2 निकालना बेटा। a है नॉर्मल, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 80। लला इसे देखेगा तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि
इसका ये उल्टा है, उल्टा। लेकिन सर हाँ सर सी की पावर 2 है ना। हाँ लेकिन सुनो पहले उल्टा देखो, सी ऊपर है इसमें नीचे, इसमें दोनों नीचे है वो ऊपर, उल्टा है। मतलब एक बात समझ में आई सर जी, जो K2 है वो बेटा जी K1 का कैसा है, उल्टा है, KC। बोले ठीक सर जी इतना। फिर इसका आधा है या नहीं है बताओ, पावर में आधा है। ये कितना है बेटा, ये कितना है 2, और यहाँ पर ये कितना है अकेला, आधा। आधा का मतलब कितना है बेटा 1/2। KC की वैल्यू दे रखी है बेटा, K1 की कितनी दे रखी है बेटा 1/10 की पावर -2, और ये कितना दे रखा है 1/2। ये करेगा बेटा जी तो कितना आएगा 100, 1/2 10। कंफर्म? अब तो आया, K1 K2 बना बाकी सब। अब समझ गए? ऐसा आगे बढ़े फटाक से, चल लो ये क्वेश्चन करो बेटा, करो फटाक से। इसमें देखो क्या बनाया गया, बोले सर जी बेटा K1 K2 को कुछ ऐसे जोड़ो जो आपका क्या बन जाए बेटा K3 बन जाए। K1 को K2 को कुछ ऐसे जोड़ो जो K3 बन जाए। बोले बताओ बेटा। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले K1 को तो लिखो। K1 देखो मैंने कहा था अगर उल्टा होगा तो देखा जाएगा बेटा सॉलिड इधर है, सॉलिड इधर है, इधर बेटा जी H2O नहीं है, नहीं है। यहाँ पर CO2 है बट उल्टा नहीं। क्या पता CO2 ये वाला आ गया हो, ये भी तो है। क्या पता CO2 ये वाला आ गया हो लेकिन कार्बन वाला तो ना आएगा, तो इस दोनों को ऐड किया गया, लेकिन कैसे? तो देखो बेटा सबसे पहले हम इक्वेशन को उठाते हैं। बोले सर जी उठा लो। C उठाया बेटा, सॉलिड रखा, कितना रखा बेटा, और फिर कितना रखा बेटा CO2, फिर कितना रखा बेटा H2। ठीक है बेटा, इस वाली इक्वेशन को उठाया, CO2 रखा प्लस बेटा H2 रखा, रिएक्शन किया, क्या बनाया बेटा CO प्लस बेटा H2। लल्ला एक बात बताओ, बोले क्या, समझना ध्यान से, बोले क्या। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 है, हमें इसमें बेटा H2 दिख रहा है कहीं नहीं, इसमें H2 है, उसे काटना है। और उसे काटना है तो यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो नीचे वाली इक्वेशन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। पक्का? ठीक, कर लो, करो भैया 2 से। 2 से करोगे तो बनेगी क्या 2CO2 प्लस 2H2, 2CO और 2 बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को काट दे। देखो इधर देखो 2H2O, इधर देखो काट दिया बेटा। यहाँ पर कितना है बेटा जी, बॉर्डर कितना है 2, और यहाँ पर बॉर्डर कितना है 2, काट दिया बेटा। ठीक सर, इक्वेशन नंबर लिख दें, लिख दो सर जी। कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर CO है बेटा और वहां पर CO2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, वहां पर कितना है 1, तो 1 को हटा दो, 1 को हटा दिया 1 से, लिख दो बेटा। यहाँ पर कितना है सॉलिड, और इसमें लल्ला कितना है आपका, ये तो हट गया, देखो ये लिखा ये, और इसमें क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, इधर बचा सर जी 1 CO2। इसमें बेटा देखना इधर कुछ बचा नहीं बचा, इसमें बचा बेटा जी कितना 2 CO। मतलब एक बात समझ में आई, बोले क्या है, बोले सर जी इक्वेशन नंबर 2 जो थी, मतलब जो अपना K2 था और K1 था, सर जी K3 तब बना, सुनना K3 तब बना जब K1 को और K2 को कर दिया गया था डबल, तब बनाइए। समझ में आया बेटा? तो बस आंसर लगा दो बेटा। अब आंसर इसमें लगाना है आपको, ये वैल्यू उठा के लगाओ जल्दी से, चलो K3 की वैल्यू निकालो भाई, अब तो लगा ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। अब जो हमारा K2 2 नहीं बल्कि स्क्वायर चला जाता है, याद रखना ये बात है ना बेटा। इसे ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि K2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कितना है 10 की पावर -2, और यहाँ कितना है बेटा 10 की पावर -4 का स्क्वायर। लो भैया K3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, है ना, ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं। फर्स्ट वाला हो जाएगा सर, दूसरा होगा बताओ बेटा, दूसरा होगा, पहला होगा या तीसरा होगा, आप लोग हमें बताना। सर दूसरा है
बेटा एक बात बताओ, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 2 ही माइनस कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर -10। इतना तो जानते ही हो, इतना समझदार तो हो ही। बस खत्म। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगी, ऐड करोगे जोड़ेगी, ऐसा समझ में आया बेटा? ऐसा था और कुछ नहीं। है बेटा? 4 दूनी 8 और 2, इसके बाद सीधे यही है ना? सही 4 को काट मार सकते हैं। 4 को 2 से काट के 2 ही लग जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होता, मल्टी स्क्वायर है ना, तो 4 दूनिया ऐसा इसलिए आया। तुम्हें पता था पीछे जाके बातें करोगे तो।
चलिए बेटा अगला देखिए, कुछ फैक्टर हैं, मतलब कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्पेशल पॉइंट्स हैं। फैक्टर नॉट अफेक्टेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी फैक्टर कोई फैक्टर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता। The value of equilibrium constant is independent of this factor, independent तो डिपेंड नहीं करती है किस पे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, प्रेशर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पर, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पर। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड ओनली किस पे बेटा, ओनली टेंपरेचर पर। इतना बात याद रखना कि भैया इक्विलिब्रियम पे कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, इक्विलिब्रियम किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, एक्सेप्शन ऑफ टेंपरेचर। टेंपरेचर में वह इफेक्ट करता है और किसी में वह कोई इफेक्शन नहीं दिखाता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आया आपको? ऐसा है बेटा। चलो ये पीडी भेजी थी भी परसेंट कर देना। तो एक बात याद रखना कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम किस पर डिपेंड करता है ओनली बेटा? हाँ, इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन ओनली टेंपरेचर पर। कि भैया जो आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली एंड ओनली टेंपरेचर पर, है ना बेटा? टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, बाकी बेटा जी डज नॉट डिपेंड, है ना? क्या करेगा भैया? बाकी आपके डज नॉट डिपेंड। हाँ अभी डज नॉट डिपेंड भैया, और किसी पर कोई वो डिपेंड नहीं करती है। साथ में बेटा भले से आप क्या ले लो, भले से आप कैटलिस्ट ले लो, भले से आप प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन ले लो, क्या ले लो भैया? प्रेशर ले लो, भले से आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग कुछ भी ले लो, बस आप बेटा जी टेंपरेचर मत लेना, टेंपरेचर पे डिपेंड करती है वो वैल्यू और किसी पर कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना? बस इतनी बात याद रखना बेटा। कल आपका एक चैप्टर स्टार्ट करा देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना बेटा? क्या करा देंगे अपने? आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक, ये केमिकल चल रहा था अभी, केमिकल के बाद आयनिक। लेट कैसे हो गया आज? खाली 4 हो गया।
चलो बेटा क्वेश्चन देखो, करो फटाक से क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन 400 से 300, मतलब टेंपरेचर क्या कर दिया गया, अरे 400 से 300 आ गए तो टेंपरेचर गिर गया तो बेटा जी क्या नेगेटिव होगा ना या पॉजिटिव होगा, आप बताओ। अरे कोई भी चीज है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो ऑफ कोर्स बात है सर, अगर आप यदि हम टेंपरेचर को क्या कर दें बेटा, बताओ भैया, यदि टेंपरेचर को गिरा दिया जाए तो बेटा जी हाँ तो इक्विलिब्रियम भी कम हो जाता है ना बेटा, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। कंफर्म हुआ यहाँ तक, नहीं हुआ बेटा? चलो भैया, और एक बात हमें और पता है, अगर टेंपरेचर को बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इतना बात याद रखना। अरे तो भूल गए क्या, याद करो, अभी तो कराया था बेटा, कौन सी प्रोसेस है पहले ये देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन कितनी है बेटा 400 से कितनी है बेटा 300 है, कैसा है बेटा 400 से 300 है, मतलब बेटा जी निकली है गैस, अरे टेंपरेचर कम कर दिया गया, टेंपरेचर कम कैसे हो गया बेटा, एक्सो हुआ होगा, निकला होगा तभी तो हुआ, तो ये कौन सी प्रोसेस है सर जी, ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ रखा है टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब बेटा कैसा था, डेल्टा एच कैसा होगा बेटा, नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या होगा समझाइए, अच्छा जीरो अवस्था में कब, जब टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बराबर दोनों जगह कांस्टेंट हो जाएगा सर जी, हाँ डेल्टा एच जीरो बेटा, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस समझता है, 5 में से 5 गए तो कितना जीरो, इसलिए 5 में से 5 गया हाई ब्रेकिंग जीरो होती में होता, हाँ चलो 5 को कॉमन ले लिया, ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन बताओ फटाक से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बेटा, बताओ फटाक से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है PCl5 एंड बेटा कन्वर्टेड इनटू Cl2, तो PCl3 Cl2 इक्विलिब्रियम में दे रखा है, PCl5 की वैल्यू 2 है, PCl5 की वैल्यू 1 है, और इसका प्रेशर कितना है बेटा 3 atm, मतलब प्रेशर दे रखा है 2 atm 1 atm और 3 atm है ना बेटा रिस्पेक्टिवली, एट द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी PCl5 2 atm एंड PCl कैसा है बेटा PCl2 कितना है 4, तो किसका बताना है, किसका बताना है PCl5 को बताना है, करो बेटा कितना होगा कितना नहीं होगा बेटा, Kp बराबर क्या था, Kp बराबर क्या था बेटा, इसका Kp निकालो ऊपर वाले का, लो भैया Kp निकालो, कितना आएगा बेटा PCl किसका बेटा PCl3 का इनटू बेटा Cl2 का इनटू बेटा जी बन क्या जाएगा PCl5 का, तो ऊपर कितना आएगा बेटा PCl3 का कितना है, ये देखो ये किसका है बेटा, ये देखो ये किसका है, और ये दोनों कितने हैं, तो 3 into 1/5, तो Kp बराबर कितना आया बेटा 3/5, ये हाँ 2 है ना, 2 आएगा नीचे तो नहीं 2 है ना बेटा इतना, अब इसका तो इतना आ गया है ना बेटा Kp का, ये है पुराना वाला, अब नया वाला निकालो, नया वाला निकालो बेटा जी, ये Kp तो हमारा आ गया, अब नया वाला निकाल लो, नया वाले में क्या है बेटा, नया वाले में इक्वेशन तो वही रहेगी सर जी, PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl क्या रहेगा बेटा PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए न्यू के लिए निकालो, अब न्यू के लिए निकालोगे तो न्यू के लिए सर जी ये वैल्यू इसकी कितनी है सर जी PCl इसकी 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, अब उसकी निकालनी है, तो Kp बराबर बेटा जी प्रोडक्ट तो यही है 2 into 4, यही तो है बेटा, बोले ठीक सर जी, अब उसकी वैल्यू कितनी है बेटा x, उसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं x, PCl5 की वैल्यू, या फिर यही रख दो भैया, यही वैल्यू रख दो PCl5, यहाँ पर Kp की वैल्यू हमें पता है बेटा, Kp की वैल्यू तो पता है ना बेटा, तो Kp बराबर वैल्यू कितनी थी 3/2, कर लो बेटा 2 8 कर लें, PCl5 कर लें, 8 कितना आ गया बेटा, हाँ देखो इसकी इससे करोगे इससे करोगे, तो PPCl5 8 की बेटा 2/2
3, 16/3 था। सरल नहीं था? बता, आपको समझ में नहीं आया हो तो ऊपर वाले से हमने बेटा जी क्या निकाल दिया, केपी। अब नीचे वाले से हमने केपी की वैल्यू को रख दिया, खत्म। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरो पॉइंट हाँ 5.333 5 ऊपर 16 है, नीचे 3 है बेटा। 3 पंजे 15, बचा 1, लगाया पॉइंट तो 10, 3 3 9, बचा फिर 1, फिर 3, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 3 3 3 3 चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। सर 3/2 कैसे है? 3/2 लल्ला ये वाली वैल्यू इधर है। एपी की वैल्यू है ना? आया समझ में? क्या समझ आ रहा है कि 0.5 में से आगे नहीं आया ना? चलो आगे बढ़े बेटा। बढ़े या रोके? 2 मिनट, 1 मिनट कहने करके सिर्फ 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन कर लेना। केमिकल क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, सस्ते सस्ते ऐसे ही सब। थोड़े से कठिन आ जाएंगे बस। लॉजिक सब ये लेने वाला है, समझ जाओ क्वेश्चन को तो है। अभी मतलब पहले फिजिक्स लगती थी तो बायो लगती है, बायो लगती है तो फिर ला तो उनसे कहो मैं क्या बताऊंगा इसमें। लो ये क्वेश्चन करो बेटा, करो ये क्वेश्चन बेटा से। चलो क्वेश्चन सरल है, ये तैयार रखना, किसकी कॉपी डाल लेंगे। इससे पहले का नहीं दिखता है कि कौन सा क्वेश्चन था, ये बहुत पहले का है। तो लिख के देखिए। कितना आएगा आंसर बेटा? अरे रहने दो, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो पर ध्यान से। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज। अरे वॉल्यूम बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कुछ बढ़ाओ, किसी पे डिपेंड करता था? किस पे? टेम्परेचर पे। तो बेटा आंसर तो सामने ही लिखा था, किसी की वैल्यू 10 ही रहनी, वो चेंज हो जाएगी क्या? क्योंकि बेटा जी ओनली डिपेंड किस पे करता है ये भैया? भैया ओनली टेम्परेचर पे करता था, याद रखना ये बात है ना बेटा। किस पे करता था बेटा?
टेम्परेचर वो किसी पे डिपेंड नहीं करता ये है ना। सोशंस और माइनस प्लस सेम ही रहेगा। हाँ हमने क्या बताया टेम्परेचर किस पे इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पे। यहाँ तो टेम्परेचर की बात ही नहीं की गई तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। चलो आगे बढ़े बेटा। और ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे आराम से घूमते रहते हैं फिर बस हो गया काम उनका। ये लगता है अरे वैसे ही करोगे तो वाइट के जैसा आता है। क्वेश्चन को बड़ा करो भैया। चलो बेटा अगला देखना बेटा रिएक्शन लिखा हुआ रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसमें कंसीडर जेंडर होमोजेनियस रिएक्शन कैसी होगी बेटा होमोजेनियस रिएक्शन। होमोजेनियस का मतलब है सेम फेजेस में। होमोजेनियस रिएक्शन कौन सी होती है बेटा जो कैसे रहती है ये बेटा सेम फेजेस में रहती है ठीक है ना। किस में रहती है भैया सेम फेज में। और सेम फेज में रहने वाली रिएक्शन को ही हम क्या बोलते थे बेटा होमो। और बेटा डिफरेंट में होती थी उन्हें क्या बोलते थे बेटा हेटेरोजेनियस। पक्का बोले ठीक सर जी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है अपनी ये बेटा कहना चाह रहा है रिएक्शन जो होता है कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या अंतर। तो बेटा है सेम ही। ध्यान से देखना। बोले क्या सर जी सेम कैसे देखो बेटा इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट सी का बेटा पावर क्या जाएगी बेटा n1 और d की पावर क्या होगी बेटा n2 a की पावर क्या होगी बेटा m1 और b की पावर क्या होगी बेटा m2। यही तो पढ़ा था। ऐसा ही यहाँ पर है क्या है बेटा c की पावर n1 d की पावर n2। यहाँ पर क्या है बेटा a की पावर m1 और b की पावर m2। बस फर्क कहाँ है सर जी रिएक्शन कोएफिशिएंट में और सर जी इसमें फर्क कहाँ है। तो फर्क इतना है वैलिड एट टू एनी किसमें बेटा भैया किसी भी एनी स्टेट और इसमें बेटा एट इक्विलिब्रियम स्टेट। किस पे बेटा वैलिड ओनली इक्विलिब्रियम पर। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर वैलिड हो जाती है और वो बेटा कहीं भी वैलिड हो जाती है किसी भी स्टेट में वैलिड हो जाती है। समझ में आया। और इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है बेटा गैसियस स्टेट। कंफर्म ना ऐसा है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन देखो के बराबर के इक्विलिब्रियम रहेगा कब के बराबर के इक्विलिब्रियम कब रहेगा। बोले कब रहेगा जब बेटा जी रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट किस में रहेगी बेटा जब इक्विलिब्रियम में रहेगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा बेटा ये ठीक है ना। ये हुआ सब जी। आगे बात की जाए बेटा लिखा है के की वैल्यू के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी देन रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। क्या करने लगे बेटा फॉरवर्ड और किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा बैकवर्ड। तो ऐसे याद रख लो बेटा कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा कब हो जाएगी बेटा देखो इधर देखो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसकी वैल्यू ज्यादा कब हो जाएगी ऐसे और इसकी कम कब हो जाएगी बेटा ऐसे है ना। इधर क्या ले लो बैकवर्ड और उधर क्या ले लो बेटा फॉरवर्ड। समझ आया आपको ऐसे वरना याद रखो। बोले फॉरवर्ड रहने पे बेटा जी के की वैल्यू क्या करती है बेटा देखो फॉरवर्ड रहने पर रिएक्शन किधर बढ़ेगी बेटा उस साइड। तो कौन ज्यादा रहेगा बेटा के इक्विलिब्रियम और केबी की वैल्यू कहाँ रहेगी पीछे तो ये और बराबर रहेगी तो बेटा इक्विलिब्रियम में रहेगी तो नॉर्मल आया। तो ये आपको याद रखना होगा। कौन सा कह रहा है एप्लीकेशन बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट है और कुछ नहीं। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में ही अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बराबर रहेंगे। अगर बेटा जी फॉरवर्ड है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड है तो किधर होगा बेटा जी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर रिएक्शन कितनी है बेटा बैकवर्ड है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। खत्म ना है क्यों बेटा ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे। जैसे कि इक्विलिब्रियम नहीं था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं था बस सही है ये। कैसे के क्यू याद रखना बस केसी और के क्यू याद रखना के क्यू है यहाँ पर और क्यू सी है। यही तो है बेटा क्यू सी बस इधर और इधर वैल्यू और इधर वैल्यू। ये कौन सा है बेटा बैकवर्ड और ये कौन सी है बेटा फॉरवर्ड।
बैकवर्ड में वो बढ़ जाएगा और इसे फॉरवर्ड में ये बढ़ जाएगा और वैसे आपका कैसा रहेगा बेटा बराबर आया बस। चलो अगली बढ़े। कौन सा बेटा ये नीचे 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 आ रहा है फॉरवर्ड अब मतलब वो अपना बैकवर्ड चलो आगे बढ़े। भेज दी है पीडीएफ फोन में देख सकते हो तो कल भी भेज दी थी नहीं है ग्रुप में नहीं है फोन नहीं है पढ़ लो हाँ बहुत अच्छे नहीं है तो आप देखो कह रहा है फॉर अ रिएक्शन N2 कन्वर्टेड इनटू beta 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में Kc की वैल्यू 6 दे रखी है एट सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 इज फाउंड एट K1 इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 0.1 0.2 0.3 मोल रिस्पेक्टिवली दैन डिटरमिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंट आपको बताना है रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी कहां नहीं जाएगी ये बात आपको हमें बतानी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है चौथा कि हम कह नहीं सकते कुछ और दूसरा विल नॉट मूव एनी डायरेक्शन वो जहां है वहीं खड़ी रहेगी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी और बेटा जी ये चौथा ऑप्शन कुछ नहीं कह सकते पहला है बेटा फॉरवर्ड और दूसरा है बेटा बैकवर्ड। तो बेटा एक बात बताओ कोई ऐसी तुलना तुक्का मार दोगे कि भैया मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता तो चौथा ऑप्शन नहीं ऐसा नहीं होता ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इसे सॉल्व करना पड़ेगा सब चीज सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा जी एक बात बताओ अभी तो निकालना बताया था QC है ना बेटा तो रिएक्टेंट का निकाल लेते हैं डिवाइड बाय किसका निकाल लेते हैं बेटा प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का निकालोगे तो बेटा जी कितना दे रखा है बेटा जी इसका कितना दे रखा है 0.3 का बेटा वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर भी कितनी हुई है डबल हुई है बेटा अरे डबल ही तो हुई है ठीक सर जी डबल हुई
इसकी वैल्यू की बात करूं डबल होगी, बोले ठीक सर जी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेटा जी इसकी वैल्यू डबल हुई, बोले ठीक। यहाँ पर बेटा जी किसकी वैल्यू होगी बेटा n2 की, तो n2 की वैल्यू कितनी है इसमें दे रखी है बेटा n2 की 0.1 और इसमें कितनी दे रखी है बेटा 0.2 की पावर बेटा जी कितनी होगी 3। यही तो है, कह दो ये समझ में नहीं आया तो आया ना लला, आया तो सही बस लगा दो। 0.3 का कितना आया बेटा 0.3 into 0.3। नीचे देखो 0.1 into बेटा 0.2 0.2 और 0.2 2 पॉइंट ऐसे करके हटा दो, हटा दिए बेटा तो कितने हो गए बेटा 9 और नीचे कितने हो गए बेटा जी 4। इसको करोगे तो 2 कम दो मतलब 0.02 आ गया, पॉइंट हटा दो तो 0 बढ़ा दूं 900 बटे कितना आ गया बेटा जी 4 आ गया, 900 बटे 8 आ गया। 900 बटे 8 का मतलब बेटा 6 से तो कैसा रहेगा खत्म बात। आया कुछ समझ? अरे ये एक बार बताओ इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इतना बताओ। 9 एकम 9 9 एकम 9 यहाँ कितना आया 10 9 एकम 9 बचे कितना 2 9 दूनी 18 100 से भी ज्यादा आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ जब 6 से ज्यादा आएगा तो बेटा जी कहाँ जाएगा 100 बैकवर्ड जाएगी। कह रहा भैया बैकवर्ड चलो उधर मान लीजिए तुम्हारा उधर 6 रुपए तो 120 रुपए का अभी आप क्या छोड़ो हाँ तो 5 ये जाएगा ना बैकवर्ड बेटा 6 से हैं ट्रिक नहीं है हाँ। छोड़ो अभी तो अभी तो हमने किया क्या किया बेटा कि QC की वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ KC ही तो रहा। KC की वैल्यू कैसी होगी बेटा कम हो गई किससे QC से। तो अभी तो बताया था बेटा KC किधर जाता है बेटा जी अगर उसकी वैल्यू QC की वैल्यू ज्यादा हो जाए और QC की वैल्यू इधर जाए तो बेटा जी फॉरवर्ड, इधर आए तो बैकवर्ड। तो बेटा जी इसमें देखना यहाँ पर यही तो है तो ये कहाँ आ रहा है बेटा बैकवर्ड। और समझ में आया? चलिए क्वेश्चन बताओ फटाक से। नहीं मैं पढ़ाऊंगा अभी। चलो बायो पढ़ो बेटा। ना मैं तो पढ़ा दूंगा फिजिक्स नहीं पढ़ा दूंगा। लेकिन बात वो रहती है ना जो उस चीज के बारे में गणतज्ञ है या जानता है तो वो तुम्हें हर एक बात बता सकता है। मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन मैं खुद डाउट में रहूंगा कि ये सही बात है क्या, ये ऐसा सही बात है क्या, ऐसा होता है क्या। असल में पढ़ रखी है अब की नहीं तो पढ़ रखी है। कब पढ़ी थी सन 2021 में पढ़ी थी, 21-22 में पढ़ी 21-22 है ना। तब से हाथ नहीं लगाया। ये नॉर्मल तो जानते हैं माइक्रोफोन है ना ये सब तुम्हारे 12 फाइलों के नाम पता होते हैं 12 फाइलों इतना तो। चलिए फिर इसके आगे बेटा कल करते हैं फिर ठीक है ना। ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट करिएगा बेटा। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका अच्छा है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है ना। x/100 फिर ये क्वेश्चन करने वाले हैं अपने बस। हाँ बेटा डाल दिए। और यहाँ पर अपने यूवी चैट के प्रिंसिपल पर अपना चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अपना कौन सा है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसका ही पार्ट है। गॉट इट? इतना सा चलो तो भैया हंसते रहो खेलते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ाई करते रहो बेटा ठीक है ना।